बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एवरीवन। आज इंशाल्लाह फिर एक मौजू के साथ आपसे बात करेंगे। आज का हमारा मौजू है कि इस्लाम में माफ़ करना क्या है, और उसके बारे में हम जानेंगे भी और उसके बारे में डिस्कस भी होनी है कि इस्लाम में माफ़ करने की क्या अहमियत है। इसके बारे में हमारे आमिर भाई बताएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माफ़ करना या माफ़ी मांगना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा वही माना जाएगा जो माफ़ करेगा और जो एक तरह से लोगों से अगर गलती है तो माफ़ी मांगेगा। ठीक है, मतलब कोई किसी ने आपके साथ ज़्यादती की या एक तरह से आपको परेशान किया या आपका दिल दुखाया, कोई बात नहीं। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम माफ़ कर दोगे तो मतलब एक तरह से सारा क्रेडिट आप पे जाएगा। नहीं, अल्लाह को कितना पसंद है माफ़ करना। और इससे क्या होगा, जो आपके अंदर एक दिलों के अंदर एक किना बनी हुई है, एक तरह से जो एक नफरत बनी हुई है, अगर आप माफ़ कर दोगे आपके दिल को सुकून मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ी का क्या नमूना पेश किया उन्होंने? हाँ, नमूना मतलब एक तरह से जो है, अगर उन्होंने मतलब किसी ने भी उनको कुछ भी कहा, उन्हें मतलब दीवाना कह दिया या पागल कह दिया या वैसे फिजिकली तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने उन सबको माफ़ किया। जैसे ताइफ का वाक़या है, ताइफ में मतलब जो मक्के वाले थे तो मतलब उस वक्त कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे थे, एक तरह से इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। फिर वे ताइफ की तरफ गए कि शायद वहाँ से कोई बड़ा आदमी ईमान ले आए और शायद वहाँ से कुछ लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, बच्चों के हाथों पत्थर फिकवाए। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत गंभीर हालत हो गई थी। तो तब भी फिर मतलब इतनी गंभीर हालत में इतने नुकसान पहुंचाने के बाद भी है ना, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शायद आने वाली नस्लों में इनमें से कोई ईमान लिया है, तो उन्हें माफ कर दिया था। रहमदिल इंसान को इस्लाम में क्या अहमियत दी गई है? अहम दिल को, यानी कि जो अहम दिल होते हैं, अल्लाह ने कहा ये अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अच्छा, जो एक तरह से दूसरों पर रहम करते हैं, एक तरह से जो किसी के दुख को दुख समझते हैं या एक तरह से किसी की तकलीफ में शामिल होते हैं, तो मतलब ये एक रहमी पहलू ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, और जैसे मतलब एक मैं डॉक्टर साहब को लेक्चर देख रहा था, उसमें बता रहे थे, अगर मतलब किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान को दुख में देखा या तकलीफ में देखा और वो इस लायक है उसकी मदद कर सके लेकिन नहीं कर सका, तो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो कुल खैर से महरूम है, एक तरह से नेकी से महरूम है। वो मतलब कितना ही बड़ा इबादतगार हो या कितना ही बड़ा मुफक्किर हो या कितना बड़ा मुहद्दिस हो, मतलब या कितनी बड़ा फिलोसोफर हो, अगर वो मतलब एक तरह से खैर का मतलब एक तरह से किसी के दुख को दुख नहीं समझता या उसकी मतलब मदद करने की जरूरत है, मदद नहीं करता, तो एक तरह से वो नेक नहीं माना जाएगा। अच्छा, क्या माफ करना कमजोरी की निशानी है? नहीं, माफ करना तो बल्कि माफ करने से पता चलता है कि वो कितना मजबूत इंसान है। यानी कि ठीक है, आपका भाई है या एक तरह से आपका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, ठीक है, वो लड़ाई हो गई और मतलब कुछ ऐसे हालात आ गए, अगर उसको इतनी समझ नहीं है तो अल्लाह ने अगर आपको इतनी समझ दी तो आप माफ कर दो। तो ये एक तरह अल्लाह के नजदीक जो है मतलब बहुत बड़ा माना जाएगा। अच्छा, हमें कब माफ करना चाहिए आदमी को? वैसे तो हमें हर वक्त माफ करना चाहिए, लेकिन अगर किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए कि वाकई मेरे से गलती ही और वाकई मैंने इसके ज़्यादती की, तो तुरंत माफ़ करना चाहिए। और मैंने बताया कि माफ़ी से क्या होगा, अगर आप माफ़ कर दोगे तो आपके जो दिल का बोझ है वो हल्का हो जाएगा। गाइस, आज जो है माफ़ी तलाफ़ी के बारे में है, और इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए कभी भी। इंसान से गलती रहेगी, जब तक दुनिया में रहेगा उससे गलती होती रहेगी, लेकिन मायूस नहीं होना और गलती को दोबारा भी नहीं इसको रिप्लाई करना है। बस एक दफ़ा गलती होगी, अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करानी है और उसके बाद आइंदा फिर उस गुनाह की तरफ नहीं जाना, उस गलती की तरफ नहीं जाना। ठीक है ना?
اور پھر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں, پھر بھی مایوس نہیں ہونا, اور پھر بھی اللہ سے توبہ کرانی ہے اپنی, کیونکہ ہماری جو زندگی ہے ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے, اور اس میں گناہ بھی ہوں گے انسان سے اور اچھے نیک اعمال بھی ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی تلافی اللہ سے کرانی ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ معافی تلافی کرانے کے لیے ہمیں جو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی, نیک اعمال کرنے پڑیں گے, اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنی پڑے گی. تو گائز, مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ ایک امتحان ہے, ہمارا ٹیسٹ ہے ایک قسم کا. اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. تو اب ہمارے پر اختیار ہے کہ ہمیں کسی اچھے کو اختیار کرنا ہے یا برے کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ نے اتنی صلاحیت ہر انسان کو دے رکھی ہے. جزاک اللہ خیر.